हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। वो कथा एक बूढ़ी का है। वो बहुत सुंदर कथा है। इसे ध्यान से सुनिए और इसे जानिए। गुरु भाई बहन, कथा को पूरा सुनिए जिसमें आपका भी अच्छा लगे, आपका भी मनोरंजन हो। एक बूढ़ी थी। वो रोज शंकर भगवान के एक लोटा जल चढ़ाती थी। कोई प्रसादी नहीं, कोई धूप नहीं, सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाती थी प्रतिदिन। एक दिन का बात है कि वो बूढ़ी मामा कहीं खेत में काम कर रही थी और खेत में काम करते करते उन्हें लेट हो गया। और लेट हो गया तो घर पे गए और स्नान किए और ध्यान उनको नहीं रहा। भोजन के लिए वो बैठ गए, लेकिन भोजन किए नहीं, भोजन के लिए सिर्फ ही बैठे। और उन्हें ध्यान आ गया कि अरे, हम आज भोले बाबा को एक लोटा जल रोज देते थे, आज नहीं दिए हैं। आज भोले बाबा प्यासे रह जाएंगे, उन्हें पानी कौन पिलाएगा। और लोटा में जल लेकर जो भोजन के लिए वो बेचारी बैठी थी, वही जल लेकर शंकर जी के पास पहुंच गई। शंकर जी पर जाके जल गिरा दी और आने लगी तो शंकर भगवान अपना रूप में खड़ी हो गए। हंस के बोले, बूढ़ी मामा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बेचारी बोली, अरे हमें तू क्या दोगे, तू तो खुद जंगल में रहते हो, तेरे पास तो खुद कोई नहीं आता है, तेरे पास तो खाने का नहीं है। एक लोटा जब हम रोज जल देते हैं तो तुम पीते हो और हमको कह रहे हो क्या चाहिए, क्या है तुम दे सकते हो, मेरे पास सब कुछ है। शंकर भगवान बोले, अरे कुछ तो तुम्हारे पास नहीं है, वो तो कम से कम बोल दो। तो बेचारी बोली, इसको मन में आ गया कुछ, बोली अच्छा ठीक, आज नहीं हम कल बताएंगे अपना घर से आके। कल जब हम यहाँ पर पानी देने आएंगे तभी हम बता देंगे। वहां से बूढ़ी जाने लगी। उसका बात, शंकर भगवान का बात वहां कोई सुन रहे थे। वो कोई साहूकार थे। वो रास्ते में बूढ़ी मामा को छेक कर बोले, मामा आपको पता नहीं चला, वो शंकर भगवान थे। उन्हें कल जाना तो भगवान से बोलना कि भगवान हम मांगते हैं कि मेरा जो बेटा है उसका संतान नहीं है, उसका संतान हो जाए। और वो संतान मेरे नजर के सामने सोना की कटोरी में दूध भात खाए। और जो मेरा घर है मिट्टी का, वो घर इतना ऊंचा बन जाए, इतना बढ़िया बन जाए कि यहाँ राजा का भी नहीं है। और हम जब मरे तो स्वर्ग जाएं, इतना ही मांगना। बोली कि तो हमको साधु बाबा हैं, वो दे देंगे। वो बेचारा साहूकार बोले, हाँ इतना कह के देखना, जरूर दया करेंगे, देंगे। बेचारी घर आई और खाना खाई। जब रात हुआ तो ये बात को ध्यान में लगा ली कि हमको ये बात कहना है, कल जाएंगे तब। जब सुबह हुआ तो बूढ़ी मामा स्नान किए। स्नान करके और लोटा में जल भर के और मंदिर चल गए। मंदिर बेचारी जाके शंकर भगवान को एक लोटा जल गिरा दी और गिरा के वहां से चलने लगी। फिर भगवान उसको आगे छेक लिए। बोले, बोलो क्या चाहिए, कुछ तो बताओ। बूढ़ी मामा बोले, भगवान महाराज हम आपसे मांगेंगे, आप क्या हमको पूरा कर देंगे। बोले, हाँ पूरा कर देंगे। हम कैसे माने कि आप पूरा कर दीजिएगा, हम नहीं मानेंगे। बूढ़ी मामा बोली। लेकिन फिर भगवान बोले, नहीं मेरा विश्वास करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, जो कहोगी वो हम पूरा कर देंगे।
बूढ़ी मामा बोले, देखिए आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, मेरा बेटा का संतान नहीं है, उसे संतान हो जाए और वो संतान मेरे नजर के सामने सोना की कटोरी में दूध भात खाए। मेरा घर मिट्टी का है, वो मेरे नजर के सामने मेरा घर राजा से भी बड़ा बन जाए और हम जब मरे तो मेरा स्वर्ग हो, यही मांगते हैं, किसी चीज का कमी नहीं हो। शंकर भगवान बोले, ठीक है, जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। और वहां से बूढ़ी मामा चली तो आई घर, तो अपना घर भूल गई कि मेरा घर कौन था, उसे पता ही नहीं। वहां इधर उधर भटक रही है बूढ़ी मामा, खोज रही है अपना घर कि मेरा घर किधर है। लेकिन इतना ही में बेटा और बहू बाहर आए, देखे माँ को भटकते, माँ को अंदर ले गए। माँ, यही घर है, देखो यही घर, जब तू पूजा के गई और पूजा करके आई तो देखो इतना अच्छा सुंदर घर बन गया है। और उसके बहू के भी उसी रात गर्भ से हो गई। 9वें महीना में उसका सुंदर पुत्र भी पैदा हुआ और बूढ़ी मामा के सामने वो पुत्र बड़ा होकर सोना की कटोरी में दूध भात खाई। जब संतान दूध भात खाया, 2 बार पूरा हो गया, अब बूढ़ी मामा की मृत्यु का रह गया। जब बूढ़ी मामा का मृत्यु हुआ तो बूढ़ी मामा का स्वर्गवास हो गया। वहां शंकर भगवान गए और जाकर बूढ़ी मामा से पूछे, कहो क्या है, कैसी हो। बूढ़ी मामा बोली, महाराज बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ आप नहीं हैं। आपको तो हम खोजते हैं जल देने को लिए, लेकिन आप मिलते नहीं हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप भी अपना मेरे साथ रखिए, हम भी रहेंगे आपके साथ। महाराज भगवान बोले, अब नहीं, तब थी, अब कहाँ। अब तू मृता भुवन छोड़ दी, अब नहीं हम मिलेंगे, अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। बेचारी बूढ़ी मामा हाथ जोड़ के प्रार्थना की भगवान से, महाराज एक बार आओ, मौका दीजिए, हम फिर मृता भुवन जाएंगे। भगवान बोले, ठीक है, तुम्हें मैं वचन देती हूँ कि एक बार तू मृता भुवन जाओगी फिर से। और बूढ़ी मामा मनुष्य तन में जन्म ली, और जब मनुष्य तन में जन्म ली तो आके मृता भुवन में बहुत बहुत ज्यादा भगवान का सेवक बनी, पुजारी बने और शिव का चर्चा फैलाए। हर हर